शिव जी ने कहा, भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यह है कि यह समय परमात्मा से जुड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का उत्तम समय है। जब मन शांत और एकाग्र होता है, यह समय देवी देवताओं का प्रिय होता है और इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इस समय ईश्वर का ध्यान करने से हर इच्छा पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाता है। सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। ब्रह्म स्नान करते समय ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायण या अन्य मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बना रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके ये लाभ मिलते हैं। रक्त पीएच का संतुलन बना रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत मिलती है। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है, सहज समाधि ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय है। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज़ ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिल पाता। मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि इस समय ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार
इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। ये समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती हैं। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं, जिससे पढ़ाई में ही मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, बल, विद्या, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस समय भोजन करने से आपको कई तरह के रोग लग सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत होता है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत उचित माना गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में ही कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, वरना पूरे दिन आप तनाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानियां हो सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस समय भूलकर भी प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले ही अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके लाभ हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता है, मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। पादकत तेजी से बढ़ती है। सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ने की आदत बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, वजन बढ़ने और गंभीर रोग होने की आशंकाएं कम होती हैं। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि, यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। ब्रह्मांड में ऐसे निरंतर एक ऊर्जा है, एनर्जी बहती रहती है, जिसको कॉस्मेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जिसका बहाव ब्रह्म मुहूर्त के समय में सबसे ज़्यादा फ्लो में रहता है, जिससे हमारी बॉडी में विद्यमान आंतरिक शक्तियाँ ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। मान्यताओं के अनुसार
पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जाकर सीता से मुलाकात की थी। उसी सुबह सूर्योदय से पहले का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इस समय प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल होता है, पंछी चहकने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन से बीमारियां होती हैं। तनावपूर्ण गतिविधि न करें, ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि इन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।